देखिए बिना एकेडमी वाले बच्चों, इधर देखिए। आज जो है रीजनिंग का जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग रैंकिंग। क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं। रैंकिंग ये आपके डीएलएड और बीएड जो भी टीचिंग की तैयारी करने वाले एग्जाम्स हैं, जो टीचिंग जो बीएड एंट्रेंस डीएलएड एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपकी जो भी रेलवे एसएससी बैंकिंग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान है। देखेंगे हम लोग रैंकिंग पढ़ने से पहले दो तीन चीजें समझने की कोशिश करते हैं। रैंकिंग को अगर समझने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले को थोड़ी सी एक दो चीजों को समझने की कोशिश करें कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है बच्चों क्षैतिज रेखा। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, समझेंगे। और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी के समानांतर, पैरेलल होगा अर्थ के, है ना, अर्थ के पैरेलल। जैसे ये पृथ्वी के समानांतर है। अगर हम इसी को इसी तरह से लेके चल जाए पंजाब, है सुनिए, अगर हम इसको इसी तरह से लेके अगर चले जाए कोलकाता, तो क्या ये कहीं पृथ्वी से टकराएगा? पृथ्वी से टकराएगा? लेकिन अगर हम अगर इस तरह से लेके जाते हैं तो यहीं पे पृथ्वी से टकरा जाएगा। तो पृथ्वी पे जो चीज खड़ा रहेगा एकदम एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पृथ्वी। मान लीजिए मेरा हैंड जो है पृथ्वी है, और तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल। क्या कहलाएगा? वर्टिकल। और यहां पे आगे देखिए, देखिए ना, किताबों से ज्यादा ना नॉलेज है हमारे पास, काहे के लिए किताबों खोल रहे हैं। तो पृथ्वी के जो भी चीजें जो समानांतर है ये, ठीक है ना, पृथ्वी की अगर ये चीजें अगर इस तरह से जा रही है, पृथ्वी के एकदम ऊपर रखा हुआ है इस तरीके से, तो ये कहेंगे क्षैतिज है। क्या है? और पृथ्वी का अगर इस तरह से ये खड़ा है एकदम पृथ्वी पे जाके गड़ा हुआ है, जैसे खंबा देखते हैं, पानी का पाइप देखते हैं, कोई भी चीज, वो सब क्या है? ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है, उसको वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये क्या होगा कि क्षैतिज रेखा खींची जाएगी, यानी इस तरह से पट, तो हमेशा देखेंगे ये होगा लेफ्ट। क्या होगा? लेफ्ट। और ये क्या होगा? राइट। राइट माने होता है दाया, और ये क्या होता है? बाया। अगर मैं लेफ्ट अगर इस तरह से जाए तो क्या कहेंगे कि हम लोग किधर जा रहे हैं? बाएं से दाएं। अगर हम इधर से जाएं तो क्या कहेंगे? दाएं से बाएं जा रहे हैं। क्लियर? तो बाया दाया जब भी बात आ जाएगा, जब भी बाया दाया बात आएगा, तो हमेशा हम लोग रैंकिंग में क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। क्लियर? लेकिन वही जब यहां देखिएगा वर्टिकल लाइन कब खींचेंगे? तो इसको कहते हैं हम लोग आरंभ। क्या कहते हैं? आरंभ। यानी इसको कहते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे। सुनिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, या इसको कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल भी कह सकते, इनिशियल माने भी शुरुआत होता है। और ये वाला जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। क्या कहते हैं? या इसको कह सकते हैं लास्ट पॉइंट। कोई दिक्कत? अंतिम। यानी यहां से शुरू करेंगे और यहां क्या करेंगे? अंत करेंगे। यहां शुरू करके यहां क्या करेंगे? अंत करेंगे। ये हो गया वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो दो चीजें क्या समझे? जब हमेशा बोलेगा बाएं से दाएं, बाएं से दाएं में कौन सा लाइन खींचेंगे? क्षैतिज। और आरंभ अंत बोलेगा तो क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। क्लियर? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है,
एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए कि 12 व्यक्तियों की कक्षा में, एक कक्षा में 12 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि आरंभ से 8वें स्थान पर कौन है? अमित है। आरंभ से 8वें स्थान पर कौन है? अमित है। आरंभ से 8वें स्थान पर अमित है, तो कह रहा है कि अंत से अमित का स्थान ज्ञात करें। अंत से अमित का स्थान ज्ञात करें। 12 व्यक्तियों की कक्षा में, मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पे क्या आया है? आरंभ आया है। और यहां पे क्या आया है? अंत आया। तो लाइन कौन सा? कौन सा? वर्टिकल लाइन। कौन सा? वर्टिकल का मतलब क्या? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा एकदम पृथ्वी के, ठीक है, समझेंगे। तो आरंभ से देखेंगे, यहां से मैंने शुरू किया और एक लाइन है ये, समझेंगे बात को, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, एकदम इजी। कह रहा है कि आरंभ 12 व्यक्तियों की, टोटल यहां व्यक्तियों की संख्या में कौगो है? 12। कौगो है? 12। कह रहा है 12 व्यक्तियों की कक्षा में आरंभ से 8वें स्थान पर, देखेंगे आरंभ से 8वें स्थान पर, यानी ये 8वां है। बात को समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो है, ये आरंभ से, अगर ये पॉइंट जो हम लेते हैं ये आरंभ होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? अंत होगा, ठीक है, अंत होगा। तो कह रहे कि आरंभ से 8वें स्थान पर कौन दिया है बाबू? अमित दिया हुआ है। कह रहे कि अंत से अमित का स्थान ज्ञात करें। सिंपल, एकदम इजी। अच्छा, ये आरंभ से अगर ये 8वां है, आरंभ से क्या है? इसका मतलब ये 8वां है, ये 8वां है, इसका मतलब इसके पहले कौगो होगा? इसके पहले कौगो, क्योंकि ये 8वां है, तबे तो मान लीजिए 1 नंबर, 2 3 4 5 6, और ये क्या? 1 2 3 4 5 6 7, तब तो ही 8वां होगा। अगर आरंभ से ये 8वां है, इसका मतलब इसके पहले कौगो? 7। इसके पहले कितना? 7। इसके पहले कितना? 7। अगर आरंभ से ये 8वां है तो इसके पहले 7, तो एक चीज बताइए, अगर यहां तक 8 गो हो गया तो इसका मतलब टोटल है कौगो? इसका मतलब 12 गो है, तो इसका मतलब इधर कौगो? इधर कौगो? 4। तो अगर इसके पहले, अब 8 गो यहां पे, 9 10 11, और ये क्या? 12। तो देखेंगे, अगर यहां से अगर मैं खींचूंगा, अगर इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 और ये 4। तो अगर ये बताइए कि इसके पहले 4 गो, तो इसका मतलब अंत से ये अमित जो है, अगर ये इधर पहले 4 गो, तो ये इसका मतलब ये अमित को हुआ है 5वां। और 4 गो तो इसका पहले है, ये 7वां था तब नहीं 8वां हुआ, इसका मतलब ये 4 हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 5वां। क्या हुआ? 5वां। कोई दिक्कत? अगर यहां पे एक चीज देखिए, अब क्या समस्या है। अब देखेंगे आरंभ से अमित का स्थान कितना हो गया, और अंत से अमित का स्थान कितना हो गया? 5वां। 8 और 5 कितना हो गया? 13। जबकि कक्षा में व्यक्तियों की संख्या है कितनी? 12। यानी एक यहां से फॉर्मूला अगर बनता है कि मैं बोलूं कि आरंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, जितना आरंभ से स्थान होगा और जितना अंत से स्थान होगा, देखेंगे आरंभ से स्थान 8वां, अंत से स्थान कितना? 5वां। इन दोनों को में हम क्या करेंगे, अगर एक जोड़ देते हैं तो टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अच्छा, एक जोड़ेंगे कि एक घटाएंगे? क्यों? इसलिए कि इन दोनों को जोड़ने पे 8 5 13 आ रहा था, जबकि यहां कितना है? तो एक ज्यादा ना है, तो एक ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां -1 करेंगे, तो -1 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक फॉर्मूला निकला। अगर बाई फॉर्मूला अगर इस प्रश्न को बनाते हैं, है ना, अगर बाई फॉर्मूला अगर इस प्रश्न को बनाते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। कह रहे कि 12 व्यक्तियों की कक्षा में आरंभ से 8वें स्थान पर, आरंभ से 8वें स्थान पे कौन है? अमित है। तो आरंभ से स्थान पे कितना है? 8वां हो गया।
अंत से हमको ज्ञात करना है, यानी अंत का मतलब लास्ट से अमित का स्थान ज्ञात करना। -1 बराबर टोटल व्यक्तियों की संख्या यहां कितनी हो, 12। तो देखेंगे 12 हो गया। और देखिए 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7, और इधर इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो एल ए बराबर क्या हो जाएगा 12 अब -7 इज इक्वल टू कितना, यानी अंत से अमित का स्थान क्या हो गया। अच्छा, फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है। रैंकिंग जो है ये पजल के अंतर्गत आता है। पहली मन समझते हैं बुझौल, समझते हैं बुझौल। अब बुझौल सोचिए कितना कठिन होता है, लेकिन आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि एकदम ये पजल पहेली नहीं, एकदम आसान हो जाएगा और एकदम पहेली से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। चलिए इसको उतार लीजिएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें चली जाएगी। देखिएगा इसका ऑप्शन में क्या आंसर दिया है। अच्छा चलिए अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा देखेंगे और मजा और अच्छा लगेगा। देखिए 18 व्यक्तियों की कक्षा में आरंभ से 10वें स्थान पे कौन है, सुमित। आरंभ से 10वें स्थान पर कौन है, देखेंगे तो यहां से ले लीजिए। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला जो है वो बाद में जाके फेलियर हो जाएगा, और हमारा कॉन्सेप्ट से काम करेंगे। देंगे आरंभ से 10वें स्थान पर कौन है, सुमित है 10वें स्थान पर। इसका मतलब अगर ये 10वां है तो इसके पहले कौगो कितना, तो कह रहा है कि अंश से सुमित, कह रहा है कि अंश से सुमित का स्थान ज्ञात करना, यानी ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला व्हाट। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है कितनी, कौगो। इसका मतलब 9 इधर और एक ये 10। अगर ये 10 है तो इधर कौगो बचेगा 8। इधर कितना, चूंकि यहां तक टोटल कौगो कितना 10, यहां तक टोटल कौगो, इसके पहले 9 और एगो सुमित 10, ठीक है। तो इसके पहले कौगो 8 को, तब ना होगा 10 और 8 18। अरे यहां पे 10 हो गया तो यहां पे इसका मतलब 10, इधर यहां तक 10 का मतलब इधर कौगो 8 को, तब टोटल 18 का होगा, हो गया। तो एक चीज बताइए कि इसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। इसका मतलब ये कौआ होगा 9। यानी मैं अगर पूछूं कि अंश से सुमित का स्थान कितना होगा तो क्या आंसर जाएगा 9, यानी आंसर कितना चला गया 9। अब देखेंगे अगर एक अदावा सब पढ़ो, सब ना बतिया रहा है, सब ध्यान से समझो। बाई फॉर्मूला क्या है, बाई फॉर्मूला में मैंने क्या बताया कि देखेंगे शुरुआत से स्थान, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि आरंभ से स्थान प्लस अंश से स्थान -1 बराबर कुल, यही ना। तो आरंभ से स्थान कितना है 10 प्लस लास्ट से हमको क्या करना है, निकालना है -1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है 18। तो 10 में से 1 गया 9 और 18 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 9। ये फॉर्मूला से बन गया, यहां से आंसर 9। कोई दिक्कत, भारी नहीं है, आसान लग रहा है, बना लेंगे। एक प्रश्न दो, बनाएंगे। चलिए एक प्रश्न देता हूं, बनाइए। एक प्रश्न को बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्या आएगा आंसर, कितना, जल्दी बताइए। मैंने क्या निकालना है, प्रश्न में निकालना क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, तो मैंने अभी बाई फॉर्मूला अगर बात करते हैं तो बाई फॉर्मूला अगर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालते, तभी मैंने कुल के लिए क्या बताया है कि जो स्टार्टिंग से है और जो प्लस लास्ट से है उसमें क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो स्टार्ट से कितना स्थान पे है 12, लास्ट से कौन स्थान पे है 8 से, इसमें से क्या कर देंगे 12 8 20, कितना आंसर आ जाएगा। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई 19। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी
19 आ गया। लेकिन अगर इसको हम कंसेप्ट से बनाते हैं तो एकदम इजी है, कंसेप्ट से भी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखेंगे कैसे, कि कह रहा है कि एक कक्षा में आरंभ से 12वें स्थान पर, समझेंगे, आरंभ से 12वें स्थान पर, ये 12वें पर कौन है? गोपाल, 12वें पे, और जिसका अंत से, कह रहे गोपाल का ही, इस गोपाल नाम का लड़का है। हम एक मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आप आरंभ से, मैं अगर इधर से जा रहा हूं, मैं मान लो कि यहां से मैं गया आगे गया, मैं यहां से देख रहा हूं कि आप 12 नंबर पे बैठी हैं, मैं उधर से आ रहा हूं तो देख रहे हैं कि उधर से 8 नंबर पे बैठी हैं, इधर से 12 नंबर पे और इधर से 8 नंबर पे। क्लियर? अब बात को समझने की कोशिश करें कितना हुआ। अच्छा, ये 12वां पे है तो इसका मतलब इधर कौगो, इधर से ये 8वां है, इसका मतलब इधर कितना? 7। ये 7 को इधर इसके पहले होगा तब नहीं 8वां होगा। मान लीजिए ये दूसरा है, क्यों? इसलिए कि इनके पहले 1 है तब नहीं दूसरा है। देखिए, अगर ये दूसरा है तो इसका मतलब इनसे पहले कितना? 1। ठीक है, तो टोटल अगर मैं यहां ऐड करूंगा तो टोटल ऐड करेंगे तो देखेंगे टोटल यहां से लेकर यहां तक कहोगो 11, और एगो बीच में है गोपाल, और एगो है कितना? 7। तो कितना हो गया? 11 1 12 12 7 कितना आंसर आ गया? 19। कोई दिक्कत? बना लेंगे, बढ़े आगे। इस प्रश्न को बनाइए, ये प्रश्न, ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, 40 व्यक्तियों की पंक्ति में चेतन के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या। ये थोड़ा सा प्रश्न डिफरेंट आ गया। एक प्रश्न है इसमें, ये बाएं से दाएं आ गया, तो बाएं से दाएं आ गया तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट इधर और इधर राइट। ठीक है, राइट में लिख दूं। कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, पंक्ति माने लाइन है। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यहां से यहां तक 40। कितनी है? 40। बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या कह रहा है कि चेतन है, मान लीजिए, यहां समझेंगे, चेतन के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या उसके दाहिने बैठे व्यक्तियों की संख्या की दुगुनी है। अच्छा, ज्यादा किस में बैठे हैं, बाएं की दाएं? प्रश्न को पढ़ना है, किधर बैठे हैं ज्यादा? चेतन के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या दाहिने वाले से दोगुनी है। दाहिने वाले से दोगुना कहां बैठा है? बायां में। दाहिने वाले से दोगुना कहां बैठा है? बायां में। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि अगर ये चेतन है यहां, तो इसके जो बाएं बैठा, बाएं किधर? इधर। इसके बाएं जितना बैठा होगा, ये इसका, अगर मान लीजिए कि अगर इधर ये x बैठा है तो इधर कितना बैठा हुआ है? 2x। अगर इधर 3 बैठा है तो इधर क्या बैठा हुआ है? 4। अगर इधर 5 बैठा हुआ है तो इधर कितना बैठा हुआ है? 10। उसके 2 गुना बैठा हुआ है। क्लियर? क्लियर समझे? अच्छा, अब यही चीजें, ये x है और इधर क्या बैठा है? 2x बैठा हुआ है, और एगो बीच में क्या आ गया? चेतन आ गया। तो टोटल देखिएगा, अगर ऐड करेंगे यहां से, अगर मैं यहां, तो नीचे टोटल कितना है? 40। तो टोटल इधर ऐड करूंगा तो यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2x, और एगो यहां से चेतन, और एगो यहां से x, इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब इसी इक्वेशन को यहां सोल्व करना है। देखिएगा, अभी देखिएगा 2x और ये 1x कितना हो गया? 3x। घोड़ा घोड़ा को एक साथ ऐड कर दिए, 3x। चेतन एगो लड़का है तो एक ही, मान लीजिए चेतन एगो लड़का है, 3x + 1 = 40। तो 3x + 1 उधर लेके चलिए तो क्या हो जाएगा? माइनस x का मान कितना हो गया? x का मान 3 से इसमें गुणा है, इधर जाकर भागा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13। x का मान कितना? 13। तो इसका मतलब भाई x का मान यहां से आ गया 13, और यहां पे ये 2x का मान कितना आ गया? 26। क्वेश्चन में बोला है कि बाएं छोर से चेतन का स्थान, देखो तो बाएं छोर से चेतन का स्थान, इसका मतलब इधर कौगो है? 26 गो। इधर टोटल कौगो है? तो इसका मतलब ये कौआ है 27वां।
चूंकि इसके पहले 26 गो, तो इधर ये कितना नंबर, आंसर कितना आ गया 23। कोई दिक्कत क्या जी, कोई मुश्किल है? अब नहीं फंसेगा कभी, हमको नहीं लग रहा कि अब फंसेगा। बहुत आसान है बाएं दाएं। अभी कोई डाउट है? इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल। कह रहा है कि यहां अगर कोई चेतन है, समझने की कोशिश करिए, एक बार मैं और समझाता हूं। ठीक है, यहां चेतन है। मान लीजिए चेतन के जगह पे हम आप ही को ले लेते हैं कि आप यहां बैठी हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आपके जो बाएं साइड जो है ना, बाएं साइड में जितना लोग बैठा है, आपके जो बाएं साइड में बना है, वो जितना लोग दाहिना बैठा हुआ है उसके दोगुना लोग आपके बाएं बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी कॉलोनी में आपका घर है, ठीक है, तो घर जो है कहा जाता है कि आपके मान लीजिए कॉलोनी में घुस रहे हैं, जहां आपका घर है वो घर से आपके घर क्या है जो अंत में है। आपके घर के बाद कहते हमारे घर के बाद मात्र एक गो घर है। किसी को एड्रेस बताना हो तो क्या कहेंगे, मेरे घर के बाद मात्र एक गो घर है, तो समझिएगा कि सेकेंड लास्ट है। लेकिन मेरे घर से पहले 20 को घर है। मेरे घर से पहले जब आप शुरुआत से आइएगा तो 20 को घर के बाद मेरा घर है, और अंत से आइएगा तो मेरे मात्र एक घर के बाद एक घर है। सेम उसी तरह से चेतन अगर है, कहता है कि जितना लोग यहां बैठा हुआ है ना, इसके दाहिने, ये राइट है ये लेफ्ट है, जितना लोग इसके दाहिने बैठा हुआ है जस्ट इसके दोगुना जो है इसके बाएं बैठे हुए हैं। अगर इधर एक बैठा हुआ है तो इधर कितना 2, अगर इधर 10 तो इधर कितना, अगर इधर 40 तो इधर कितना 80। इसका मतलब अगर इधर 1x बैठा हुआ है तो इधर कितना x 2x बैठा हुआ। क्लियर? तो टोटल अगर मिलाएंगे, अगर हम टोटल अगर करते हैं तो देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया 2x। देखिए 2x, और एक भाई चेतन बैठा हुआ है और यहां पे एक भाई x यहां आ गया। टोटल यहां से लेकर यहां तक 2x चेतन, फिर यहां से लेकर यहां तक टोटल सब पूरा लाइन मिला दिए, पूरा लाइन। और टोटल पूरी लाइन की वैल्यू कितनी दी गई है आपके प्रश्न में 40। तो देखेंगे 2x और 1x कितना, घोड़ा घोड़ा को एक पास, गधा गधा को एक पास कर दीजिए। यानी हाई गिनती है तो गिनती को पास भेज दीजिए और ABCD को एक साथ पास भेज दीजिए। x को एक साथ कर दिए, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या दिया हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x। आई 1 + 1 है तो कितना हो जाएगा उधर -1। देखेंगे 3x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 से भागा दीजिए 13, यानी x का मान कितना 13। कोई दिक्कत? x का मान 13 हो गया, तो x का मान 13 हो गया, तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक 13 हो गया, और यहां पे इसी x की जगह पे 13, 13 दूनी 26 यहां से यहां। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चेतन का कितना नंबर है स्थान, तो 2700। बोलिए अब क्लियर? एक ये प्रश्न देखिए, ये बहुत मजेदार प्रश्न है, ठीक है। एक कक्षा में आराम से 12वें स्थान पर राकेश है और अंश से 8वें स्थान पर रमेश है। कह रहा है कक्षा में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करें, अधिकतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कुल संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, अधिकतम संख्या का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और आपका न्यूनतम संख्या का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें सभी प्रश्नों का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसको हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखिए बहुत आसान है। एक कक्षा में आरंभ से 12वें स्थान पर राकेश है और अंत से 8वें स्थान पर कौन है, रमेश है। एक प्रश्न बता रहे हैं, समझिए एक बात। मैं इसको और ऊपर करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आरंभ से यानी यहां से 12वें स्थान पर राकेश है,
राकेश कितने नंबर पे है? 12वें पे है। और अंत से 8वें स्थान पर रमेश है। कह रहा है कि अंत कोई है और यहां पे रमेश बैठा हुआ है। कितने नंबर पे? 8वें पे बैठा हुआ है। ठीक है, 8वें पे बैठा हुआ है। बात को समझेंगे? 8वें पे, यानी इसके पहले कौगो हो गया और यहां पे कितना हो गया? 11। चूंकि ये 12वां पे है तो इधर कितना हो जाएगा? रात को सोए हुए नहीं है का? हैं? खाली रात को मोबाइल से नहीं। बारात में उतना ही घूमिए कि कम से कम, अब इतना लोगों को बारात में कि आपके बारात में कोई नहीं जाए। तो ज़्यादा बारात में घूमिएगा तो कहीं ना कहीं आप अनसक्सेस, असफल होइएगा, और जब असफल होइएगा तो आपके बारात कौन जाएगा? तो उतना ही लोगों को बारातें घूमनी है। देखेंगे अब इस प्रश्न में, मान लीजिए कि कोई सभा है, एक बहुत बड़ा टाउन हॉल में, एक मान लीजिए कि मोदी जी का सभा है। तो जिस सभा में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी आ जाते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सभा का चीफ गेस्ट वही होंगे। तो सब लोग मोदी को देखने जाएंगे। मान लीजिए सलमान खान आ जाते हैं किसी सभा में, तो सलमान खान आएंगे तो कन्फर्म है कि उनके पास उनको देखने के लिए लाखों की भीड़ होगी। अच्छा, भीड़ किसको देखने जाएगी? भीड़ को देखने जाएगी कि सलमान खान को देखने जाएगी? तो हम जाते हैं मान लीजिए किसी सभा में और हम देखते हैं क्या कि हमारे बेतिया के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, हम क्या देख रहे हैं कि हम इधर से, मान लीजिए हम इधर से, गेट 2 है, किसी हॉल में बहुत सारे गेट है, हम इधर वाला गेट से अगर एंट्री करते हैं तो देखते हैं इधर से कि शुरुआत में देखें कि मोदी जी कौवा पे, तो हम कहेंगे मोदी जी बैठल हैं 12वां पे, इधर से 12वें नंबर पे मोदी जी बैठे हैं। ठीक है, फिर हम इधर से घूमते हुए बीच बीच में से निकल गए बाहर। फिर बाहर से जब हम आ रहे हैं, उधर से लास्ट से आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि लास्ट से 8वें पे संजय जायसवाल बैठे हुए हैं। समझेंगे बात को? मान लीजिए एक सभा है, एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, उस हॉल में शुरुआत से हम जा रहे हैं, मान लीजिए कि शुरू से अगर हम घुस रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से घुस रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 12वें नंबर पे मोदी जी बैठे हुए हैं, और अंत से देख रहे हैं कि संजय जायसवाल बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए, बात समझ पा रहे हैं? अब मैं पूछूं इस प्रश्न में कि एक चीज पता कि सभा में टोटल कितने लोग थे? मैंने सिर्फ 2 ही चीजें देखा। एक बहुत बड़ा हॉल है यहां, समझेंगे, मान लीजिए एक बहुत बड़ा यहां हॉल है, ठीक है, और मैं स्टार्टिंग से गया तो मैं देख रहा हूं कि 12वें पर यहां मान लीजिए कि मोदी जी बैठे हुए हैं, और अंत से आया तो यहां जायसवाल जी बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए, और मैं पूछूं कि इस हॉल में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ये 8वें पे है, कितने होंगे? मैं अंत से, मान लीजिए कि पूरा क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, मैं स्टार्टिंग से जा रहा हूं तो ये जो लड़की है ये बैठी हुई है 12वें पे, ऐसे समझिए 12वें पे, और उधर से मैं आ रहा हूं तो देख रहा हूं कि 8वां पे एक और पूजा नाम की लड़की बैठी हुई है, और इधर से 12वें पे एक पूजा बैठी हुई है। तो मैं पूछूं टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं क्या? इसलिए कि बीच में कितना है ये हमको पता है। मान लीजिए कि 1 लाख का भीड़ है टोटल किसी हॉल में, इमेजिन कीजिए। तो इधर से 12वें पे अगर मोदी है और उधर से संजय जायसवाल 8वें पे हैं, तो इमेजिन कीजिए कि सभा में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। क्योंकि इधर देखिए, क्योंकि हमको इसके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये चीज हमको पता नहीं, ये चीज हमको पता नहीं, क्योंकि इधर स्टार्टिंग से जरूर 12वें पे हैं और ये अंत से, लेकिन इसके बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये मुझे पता हो सकता है कि इस टोटल व्यक्तियों की संख्या जो होगी, जैसे किसी हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो मान लीजिए कोई आगे, एगो सबसे पीछे वाला सीट होता है, एगो सबसे आगे वाला सीट होता है, तो आप मान लीजिए आप सबसे पीछे वाला लास्ट वाला सीट लिए, एकदम डीसी में सबसे लास्ट में प्रीमियम सीट ले रहे हैं, सबसे लास्ट जो सबसे हाइट पे होता है हॉल में, होता है ना? हॉल में फिल्म देखे होंगे ना आप लोग, कि देख पे नहीं करते हैं?
तो हॉल में जब फिल्म देखने जा रहे हैं, एक ही बार देखे हैं, चलिए हॉल में फिल्म देखो सबसे लास्ट में, और एक लड़का जो मान लीजिए सबसे लास्ट में बैठा है, आप फोन करके बता रहे तुम कहां बैठा था, सबसे आगे हैं, और वो पूछे कि तुम्हारे बीच में कौन आदमी, गिन के बता सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है, आप सबसे लास्ट में और सबसे फर्स्ट में, बीच में कितना लोग है ये मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि उसके बीच में 50 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, कितना है मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कि इसके बीच में 10 गो भी हो सकता है, इसके बीच में 10,000 भी हो सकता है इसके बीच में 10 लाख की भीड़, उसमें हमको पता नहीं है। उसी तरह इस सेम प्रश्न में ये बोला कि ये करे कि शुरुआत से 12वें स्थान पर राकेश और अंत से 8वें स्थान पर रमेश है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन इसके बीच में टोटल कितना दिया हुआ है ये हमको दिया ही नहीं। अब ये भी नहीं बोल रहा कि पड़ोसी हैं, बस उम्मीद है कि शुरुआत से जा रहे हैं तो 12वें पे राकेश और अंत से 8वें पे क्या है, रमेश है, लेकिन इसके बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है मुझे पता नहीं है। इसलिए जब पता नहीं है, इसलिए कुल व्यक्तियों की संख्या हम क्या कर सकते, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर इसके बीच में 50 आदमी बैठा हो तो आराम से निकले, 11 1 12 और 7 19 19 और 1 20 हो गया। अब 20 और 50 ऐड कर दीजिए, 70 आ जाएगा। अगर 50 लाख हो, 50,000 हो, 5 गो हो, 2 गो हो, ये मुझे बीच में पता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तय नहीं कर सकते। अधिकतम संख्या जितना इसके बीच में अधिकतम होगा उतना ही होगा, इसमें क्या कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ज्ञात नहीं कर सकते नहीं होगा, ज्ञात तो कर सकते हैं। अगर इसके बीच में दे देंगे कि 100 तो आराम से ज्ञात कर सकते, इसके बीच में कह दें कि 40 को तो ज्ञात कर सकते, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए कि इसमें ज्ञात कर सकते हैं लेकिन निर्धारित नहीं कर सकते कि इसमें से क्या होगा आंसर। ठीक है, न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब इस प्रश्न की बात करता है कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अच्छा, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या वही होगी जो इन सब में अधिकतम दिया होगा, 12। इसलिए कि उस सभा में 12 को तो व्यक्ति जरूर होंगे, 12 होंगे तबे ना 12वां पे राकेश है। अगर 11 को होता तो 12, हम कहेंगे कक्षा में 12वां नंबर आदमी को गोली मार देना है, क्लास में टोटल बैठे 10 गो हैं तो 12वां कोई है ही नहीं। जब क्लास में कम से कम 12 को होगा तब ना कहेंगे 12वां को मार दो, तो कम से कम 12 को होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम संख्या। ये पजल रीजनिंग, ये क्वेश्चन मजेदार है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, जो इसमें सबसे अधिकतम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए और भी होगा आपको, इसमें भी आप थोड़ा सा देख, एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पर जो है एक है ना कमल है, दाहिने छोर से देख रहे हैं, कमल है बाएं छोर से और दाहिने छोर से 22वें स्थान पर कौन है, नीरज है। देखिए बाएं से 15वां पे कमल है और दाहिने से कौन सा है, 22वें पर कौन है, नीरज है। इसके बीच में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, चीज नहीं दिया। जब नहीं दिया तो अधिकतम संख्या क्या होगी, तय नहीं कर सकते। न्यूनतम संख्या क्या होती, वो क्या होगी, जो सबसे हाईएस्ट दिया होगा। अब मान लीजिए 15 को कर दें, तो अगर 15 को कर देंगे, टोटल व्यक्तियों की संख्या 15 है तो 22वां पे कभी नीरज हो सकता है, क्योंकि 22 है ये नहीं, इसलिए अधिकतम संख्या 22 जो है यही आपका न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर। बाकी प्रश्न को हम लोग अगले क्लास में इसको सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर कोई समस्या होगा तो आप फिर से हमसे पूछिएगा, और YouTube वाले कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ों को डाल देंगे, उस चीज़ों को पढ़ के आपको फिर से उस पर वीडियो बना के आपको फिर समझाया जाएगा। ओके, चल, थैंक यू।